वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं और रोज पढ़ते ही हैं और रोज कहते ही हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, कर लीजिए सब्सक्राइब, क्या हो जाएगा है? कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और पढ़िए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्त, सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में आज आप कक्षा 4 में रहे होंगे तब से पढ़ रहे होंगे। कक्षा 4 वालों से ही सर्कल पढ़ाते रहते हैं। गोल है, चंदा मामा गोल है, सूरज नाना, अरे नहीं सॉरी नाना नहीं, अब चंदा को मामा बोलते हैं तो सूरज की रिश्तेदारी भी पता करनी पड़ेगी। सूरज गोल है, रोटी गोल है, पापा का पैसा गोल है, मार दिया सिर पे तो ट्रैक्टर निकला गोल है। ये सब गोल है, ये दुनिया गोल है, तो ये गोल है, सर्कल है, वृत्त कहते हैं इसे। लेकिन वृत्त की जितनी प्रॉपर्टीज हैं सबको हम पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे वृत्त के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र। बाहर से जो होता है उसे क्या कहते हैं? परिधि। केंद्र से लेकर परिधि की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस, त्रिज्या कहते हैं। अगर बीच में कोई लाइन खींच दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड, जीवा कहते हैं। कोई ऐसी कॉर्ड हो जो सेंटर से होकर जाए, कोई ऐसी कॉर्ड हो, है ना, कोई ऐसी जीवा हो जो केंद्र से होकर जाए, उसे कहते हैं व्यास, यानी कि डायमीटर कहते हैं। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। ये सब हम पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन देखिए, पढ़ाते पढ़ाते हमने फिर पढ़ा दिया आपको। पहले से तो पढ़े ही थे आप, तो पहले से पढ़े ही थे तो फिर क्यों पढ़ लिया आपने? इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, कपड़ा धोने बैठता है जब कोई, गौर से देखिए, या आप अपना धोते हैं कपड़ा तो समझ लीजिए कपड़े को एक बार आपने पटका और उसको निकाल के क्या सुखा देते हैं? नहीं, बार बार पटकते हैं। वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा धोते हैं तो एक बार ऐसे घुमा और फिर ऐसे घुमा, एक चक्कर पूरा हो गया तो क्या बटन बंद कर देते हैं? नहीं, पूरे 15 मिनट तक इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घुमाते ही रहते हैं, तब जाके कपड़ा धुलता है। तो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका भी यही है कि बार बार पढ़ा जाए, बार बार कहा जाए, बार बार समझा जाए। तो इस चैप्टर में हमको वृत्त के बारे में जो पढ़ना है वो मेनली पढ़ना है टेंजेंट, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श यानी क्या? छूना, टच, है ना। स्पर्श यानी छूना, टच करना, उसी के बारे में पढ़ना है। मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर लेट बी ओ है, मान लीजिए इसका जो केंद्र है, सेंटर है, वो ओ है। अब ये लाइन यहां से जा रही है, इसका इससे कोई लेना देना है कोई लेना देना? नहीं। क्यों नहीं? मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और ऐसे ये जा रहे हैं कि जानते नहीं पहचानते ही नहीं वृत्त को। फिर एक तरीका और है, ये सर्कल है और ये इधर से एक लाइन चली गई, इसका लेना देना है, और एक जगह से नहीं, दो दो जगह से लेना देना है। यहां भी कट किया और यहां भी कट किया। ऐसी रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। छेदक, इंटरसेक्टिंग, छेदक, हिंदी में कहते हैं छेदक, इंटरसेक्टिंग। लेकिन एक ऐसी रेखा हो जो इसको एक बिंदु पर छू कर चली जाए। ठंडी का मौसम है ना, सुबह सुबह घर से निकलिए और ठंडी हवा का झोंका नाक को छू कर निकल जाए, क्या मजा आता है। तो ये लाइन, ये इस सर्कल को बाहर से भी नहीं जा रही है, अंदर से भी नहीं जा रही है, छू कर जा रही है। तो छुएगी तो कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो ऐसी रेखा को ही मान लीजिए कि ये ए बी एक रेखा है जो इस वृत्त की परिधि के बिंदु P को छू कर जा रही है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं और इंग्लिश में उसे टेंजेंट कहते हैं। यही है स्पर्श रेखा और इंग्लिश में इसे कहते हैं टेंजेंट। मेरा विश्वास मान लीजिए कि ये 6 सर्कल मैंने बना रखे हैं और 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको इसे देखने में,
दो चार बार आपने देख लिया तो कम से कम 5 नंबर, 5 नंबर, कम से कम सिर्फ एक वीडियो का अगर आपने देख लिया तो 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बहुत ध्यान लगाकर देखिएगा। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं? एक ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर छू कर चली जाए, स्पर्श करके चली जाए, है ना। अंदर से नहीं जाना है और बाहर दूर दूर से भी ऐसे ऐसे सलाम सलाम नहीं करना है, प्रणाम प्रणाम नहीं करना है, बगल जाना है, हाथ मिलाना है, मुक्का मुक्की नहीं करना है, इसकी तरह फेटा फेटी नहीं करना है, इसकी तरह दूर से भी नहीं जाना है, हाथ से हाथ मिलाते हुए जाना है, स्पर्श करते हुए जाना है। तो ऐसी रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। अब आइए, एक वृत्त पर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? एक वृत्त के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? समझेंगे इस बात को। हमारी पृथ्वी है ना, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। ये पृथ्वी है हमारी, गोला है हमारा, हम एक गोल जगह पे रहते हैं और हमारा दिमाग लेकिन गोल नहीं है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है हमारा दिमाग। दिमाग में इधर का उधर का, उधर का इधर का, गोल गोल नहीं है, सब टेढ़ा मेढ़ा खटर पटर हो रहा है। तो हमारी पृथ्वी के चांद कितने हैं? हमारे पृथ्वी के चांद कितने हैं? एक। लेकिन यहां एक स्पर्श रेखा नहीं होती है। एक वृत्त पर इन्फिनिट, इन्फिनिट समझते हैं ना, अनगिनत, जितने चाहे उतने, आप गिनती नहीं कर सकते। इसकी परिधि पे जितने बिंदु हैं उतनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब एक वृत्त की परिधि पर बिंदु कितने हैं इसको गिनना संभव नहीं, इन्फिनिट बिंदु होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब बताइए मेरे हाथ में कितनी उंगली है? 1 2 3 4 5, गिन लिया आपने। मेरे कान कितने हैं? 1 2, गिन लिया आपने। मेरे दांत कितने हैं? ऐसे ऐसे करके गिनेंगे 32, 32 दांत हो जाएंगे। मेरे सर में बाल कितने हैं? नहीं गिन पाइएगा, नहीं गिन पाइएगा। तारे गगन में कितने? नहीं गिन पाइएगा। तो ऐसों के लिए इन्फिनिट का वर्ड यूज होता है। तो यहां भी क्या है? इन्फिनिट है, कोई गिनती नहीं है। इसीलिए एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में, एक वृत्त पर डैश स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। नीचे जवाब होगा 1 2 अनगिनत, इसमें से कोई नहीं। तो आप क्या जवाब देंगे? अनगिनत। ध्यान रखिएगा। अब आइए, ये तो है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब इसी को थोड़ा दूसरे तरह से समझिए। एक वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से, एक बिंदु से, ध्यान रखिए, यहां पर जो बना है तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। लेकिन अगर बाहर में एक बिंदु हो, इस वृत्त के बाहर में एक बिंदु हो, तो उससे इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? यहां पर एक कंडीशन है, कितनी खींची जा सकती हैं? कितनी? 2 खींची जा सकती हैं, क्योंकि कंडीशन लग गया। यहां पर अनगिनत खींची जा सकती है, कोई कंडीशन नहीं है। यहां कंडीशन है कि बाहरी एक बिंदु से, यानी मान लिया जाए कि बाहर में एक बिंदु है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये हमने खींचा 1 और ये हमने खींचा 1, इसको नाम दे दिया, मान लीजिए P बिंदु था और यहां पर टच किया तो उसका नाम है A, अब इसका नाम है B। 2 तो हमने बनाया। अब तीसरे का प्रयास करते हैं हम कि क्या बना सकते हैं। बिना वजह मान नहीं लेना है, विथ लॉजिक समझिए। अब इससे कोई तीसरी रेखा अगर आप खींचिएगा तो या तो वो अंदर से जाएगी ना अंदर से, और अंदर से जाएगी तो क्या रेखा हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग, छेदक रेखा हो जाएगी। वो तो नहीं बना सकते। या इसके बाहर से जाएगी, तो अगर बाहर से जाएगी तो क्या इसको टच करेगी? नहीं टच करेगी। और स्पर्श रेखा के लिए क्या आवश्यक है कि एक बिंदु पर स्पर्श करे, न अंदर से जाए न दूर से जाए। इसलिए किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से उस वृत्त पर
दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आ जाइए कि अगर ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है और यहां पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा मान लीजिए ए बी है, जो इस वृत्त को, जिसका केंद्र O है, P पर स्पर्श करती है, P पर स्पर्श करती है, ऐसा दिया गया है। तो यदि OP को मिला दिया जाए तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये थ्योरम को रिवर्स मोड में भी पढ़ना होता है। रिवर्स मोड समझते हैं ना? आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छे मार्क्स लाइएगा, जीवन में सफल बनिएगा। अगर जीवन में सफल है, इसका मतलब आप टॉपर बन गए हैं, इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई की है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर यह कह दिया जाए कि एंगल P 90 डिग्री है, इसका मतलब मान लेना है कि ये P पर स्पर्श है। क्या है? स्पर्श, टेंजेंट है। और अगर यह कह दिया गया कि P पे टेंजेंट है, तब यह मान लेना है कि ये 90 डिग्री है। दोनों बातें, एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इस पर परपेंडिकुलर है। हम लिख सकते हैं OP लंब है AB पर, OP लंब है AB पर, OP परपेंडिकुलर ऑन AB। अगर ये है, इसका मतलब ये स्पर्श करता है, ये टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। और अगर ये कह दिया जाए कि टेंजेंट है, तब ये मान लेना है। अगर ये दिया गया है तो ये प्रूव हो गया, और अगर ये दिया गया है तो ये प्रूव हो गया। अब आते हैं हम इसके अगले चैप्टर पर, इसके अगले भाग में हम आते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसमें 3 प्रकार की रेखाएं हो सकती है। एक दूर से जा रही है, एक अंदर धक्का मुक्की कर रही है, और एक हाथ मिलाकर जा रही है। जो धक्का मुक्की कर रही है वो छेदक है, जो बाहर से जा रही है उससे हमारी जान पहचान नहीं है, और जो हाथ मिलाकर जा रही है उसे कहते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट, छूते हुए एक बिंदु पर जा रही है। फिर क्या पढ़ा हमने कि एक वृत्त पर अनगिनत, इन्फिनिट रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर बाहरी एक बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उसका जवाब था 2 और मात्र 2 ही खींची जा सकती है। फिर हमने ये थ्योरम पढ़ा कि यदि P पर स्पर्श हो रहा है AB का, तो OP लंब होगा AB पर। यानी अगर ये स्पर्श है तो OP लंब है AB पर, और अगर ये कह दे कि OP लंब है AB पर, इसका मतलब है कि वो इस पर स्पर्श कर रहा है। अब आते हैं यहां बाहर से। यहां भी आपने पढ़ा कि बाहर से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि स्केल यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु P है जिससे A और B पर स्पर्श है, A और B पर स्पर्श है। तो ये जो PA, इसे स्पर्श रेखा खंड कहते हैं, स्पर्श रेखा खंड। तो PA और PB की दूरी बराबर होगी, PA बराबर होगा किसके? PB के। PA बराबर होगा PB के। बाहरी बिंदु से जो 2 स्पर्श रेखा खंड होते हैं उनकी लंबाइयां समान होती हैं, अतः PA बराबर होगा PB के। अब आते हैं हम इसके लास्ट टॉपिक पर। बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए बाहर में कोई बिंदु है P, जिससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक है PA और एक है PB। ये स्पर्श रेखा खंड है, मान लीजिए आगे तक चला गया, ये भी आगे तक चला गया, ये स्पर्श रेखा खंड है PA और PB। यदि केंद्र से A और B को मिला दिया जाए, यदि केंद्र से A और B को मिला दिया जाए तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है
AOBP एक चतुर्भुज बनता है ना, OAPB ये चतुर्भुज बनता है। तो इस चतुर्भुज में ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। ये क्या होते हैं? समपूरक। दोनों को मिलाने से 180 डिग्री आता है। इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो ऑलवेज 180 डिग्री आएगा। इस थ्योरम को भी याद रखना है। क्यों 180 होगा? थोड़ा सा रफली हम समझ लेते हैं, एक सेकंड में बस। ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज में चारों कोणों की मापों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग क्या होता है? 180। तीन भुजाएं हैं तो कितना होगा? 180 डिग्री। और चतुर्भुज में चार भुजाएं तो कितना होगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से ये तो यहां पर लंब है और ये तो यहां पर लंब है, तो 90 90 कितना हो गया? 180। 180 जब निकल गया तो 360 में से 360 में से जब 180 निकल गया तो बचा क्या? 180 बचा। वेरी सिंपल। इसीलिए थ्योरम पढ़ा जाता है कि इन दोनों के एंगल्स को मिला दें तो 180 डिग्री आएगा। इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हम इसमें करने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड सभी के सभी क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके, है ना, एक दो दिन बाद भी एक बार देख लीजिएगा इसको, ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। वैसे पूरा रिवीजन करना आप चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। रिवीजन एग्जाम 2025 मैथ लिखा हुआ है। चैप्टर 1 से रिवीजन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें किए गए हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में नहीं बल्कि इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में। थैंक यू।